दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या अब इस देश में भाजपा को छोड़ के दूसरे तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को स्वयं को हिंदू साबित करने के प्रयास करने पड़ेंगे, या क्या इस देश में अब अल्पसंख्यकों के लिए राजनीति का दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, या क्या इस देश में अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के अलावा आस्था के घटे धार के साथ केवल मंदिरों का निर्माण, मंदिरों के मुद्दे और मूर्तियों की स्थापना के साथ आस्था और भावनाओं का प्रवाह प्रबल किया जाएगा? सवाल बहुत से हैं, लेकिन इन सब सवालों से इतर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या 2024 में होने वाले चुनाव के लिए इस देश को भयावह स्थिति में ला दिया जाएगा? यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, आपको नवनीत राणा और रवि राणा दंपत्ति का वह घोषणा तो याद होगा कि वह किस तरीके से मातोश्री में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, और जिसके कारण न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना के कड़े रुख की वजह से अफरा तफरी मच गई थी। कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो गई थी। हजारों लाखों शिव सैनिक सड़कों पर आ गए थे और मुंबई पुलिस को राणा दंपत्ति को गिरफ्तार करना पड़ा। यह एक खेल है। 2025 में अपने सपनों को पूरा करने का यह खेल इसी तरीके से चलेगा। हर उस राजनीतिक दल के नेताओं को स्वयं को हिंदू साबित करना पड़ेगा, वरना उसे वोट नहीं मिलेगा, और यह खेल उसी की शुरुआत है। अभी और देखिएगा कितने विरोधी दलों के नेताओं के घरों में भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े लोग कभी हनुमान चालीसा पढ़ने का दावा करेंगे, कभी यज्ञ करने की बात करेंगे, कभी हवन पूजा करने की बात करेंगे। यह सिलसिला जारी रहेगा और इस खेल में विपक्ष पूरी तरीके से फंस चुका है, और वह भी भले ही मीडिया के शब्दों में साफ हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि 2014 के बाद से ही तमाम भाजपा विरोधी दलों के नेताओं को स्वयं को हिंदू साबित करने के प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, चेष्टा करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। यह कैसे भारत का निर्माण हो रहा है, यह एक अलग कहानी है। लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरीके से हिंदू 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 की बात को लेकर परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, तमाम अल्पसंख्यक, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, सभी को आने वाले दिनों में राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वोट पाने की पहली शर्त हिंदू होगी। यह परसेप्शन गढ़ा जा रहा है और लोगों के दिलो दिमाग में बैठाया जा रहा है। तब क्या अल्पसंख्यकों के लिए इस देश में राजनीति के दरवाजे बंद हो जाएंगे? यकीनन यदि यही स्थिति रही तो इससे कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय शायद ही बच पाए। हमने 1970 14 मई 1970 में इंदिरा गांधी के भाषण का जिक्र पिछले एपिसोड में किया था। आप उसे भूल गए होंगे। आप एक बार फिर देख लीजिए कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने जनसंघ और आरएसएस पर प्रहार करते हुए कहा था
कि अल्पसंख्यकों को के मुद्दे को लेकर राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। अब बहुत से मुद्दे आएंगे, क्योंकि 2025 उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदूवादियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कहीं लाउड स्पीकर पर विवाद होगा, कहीं पहनावे पर विवाद होगा, कहीं खान पान पर विवाद होगा, और इस सब से भी अलग उन राज्यों में 100 से ऊपर मंदिरों के पुनरुद्धार, उसे भव्य बनाने, कॉरिडोर बनाने की रणनीति के तहत काम होगा। इसके अलावा बहुत सारे शहर, कस्बे, सबके नाम बदलने की भी कोशिश का माहौल बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने, अखंड भारत की बात तो पहले से ही हिंदूवादी करते रहे हैं, और इस फेर में आम जनमानस फंसता चला जा रहा है। और आम जनमानस ही नहीं, भाजपा को छोड़ के तमाम विरोधी राजनीतिक दल भी फंसते चले जा रहे हैं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किसी के दूसरे के घर में जाकर हनुमान चालीसा या कोई भी धार्मिक आयोजन करने का अधिकार है? तो फिर प्रधानमंत्री राणा दंपत्ति के मामले में खामोश क्यों है? क्या लगातार कई घटना हो जाने के बाद प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे या अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? आज राणा दंपत्ति ने कहा है कि हम मातोश्री में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कल कोई और आएगा सिरफिरा, वो कहेगा कि हम नमाज पढ़ेंगे, कोई कहेगा कि हम गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेंगे, कोई कहेगा कि हम चर्च लगाएंगे। तब क्या होगा? क्या तब भी देश के प्रधानमंत्री चुप रहेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ, जो उनके अपने पार्टी के लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यदि मुद्दे अपनी राजनीति के अनुकूल हो, सत्ता के अनुकूल हो, तो खामोशी हमेशा ही बरती जाती है। तब क्या 2024 को जो होने वाले लोकसभा चुनाव है, वो क्या भयावह स्थिति में जाएंगे? क्योंकि सत्ता से आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही है। भारत की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होते जा रही है। जीडीपी के मुकाबले कर्जा बढ़ते जा रहा है, और सत्ता से यह सब नहीं समझ रहा है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो चुका है, उस पर भी सत्ता का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। लगातार इन क्राइसिस के चलते सत्ता के सामने या हिंदूवादियों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह आस्था के सहारे 2024 की वैतरणी पार करें। इसलिए इस तरह के खान पान पहनावों के अलावा कभी नाम बदलने की बात होगी, कभी किसी को हिंदू साबित करने की बात होगी, कभी किसी को हिंदू विरोधी बताया जाएगा, कभी किसी को धर्म विरोधी बताया जाएगा, और यह खेल इतना भयावह होने वाला है कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तब सवाल यह है कि क्या अपनी राजनीतिक मिशन के लिए इस देश को, इस देश के लोगों को दांव पे लगाया जा सकता है? श्रीलंका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से राजपक्षे ने धार्मिक उन्माद बढ़ाकर जीत हासिल की थी, और उसके बाद श्रीलंका का क्या हाल हुआ यह पूरे विश्व के सामने परिभाषित है। क्या इस देश में कारपोरेटों को छूट देकर आम लोगों से मनमाना टैक्स वसूल कर आर्थिक स्थिति सुधारा जा सकता है? लेकिन सत्ता इन सब बातों की कोई परवाह नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि आस्था से बड़ा
कुछ नहीं होता और आस्था और भावना भड़काकर न केवल वोट हासिल किए जाएंगे, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे 1.5 दर्जन राज्यों के उन मंदिरों को चिन्हित कर दिया गया है जिनके जीर्णोद्धार और कॉरिडोर का मामला उछाला जाएगा, नाम परिवर्तन किया जाएगा और विपक्षी इस खेल में फंसते चले जा रहे हैं। आगे क्या होगा यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।